अभी अभी चूंकि नीतीश कुमार का शासन समाप्त हुआ है, वो शासन उसकी बुनियाद कब पड़ी थी? 2005 में केजे राव जैसे शानदार अधिकारी के, जो हर जगह केंद्रीय बल तैनात कर दिए, हर जगह व्यवस्था कर दी, लोगों के मन से भय निकाल दिया। मुझे ज्ञानेश कुमार उसी भूमिका में पश्चिम बंगाल में दिख रहे हैं। उस वक्त भी राष्ट्रीय जनता दल ने यही कहा था कि ये तो केंद्र के यानी दिल्ली के नुमाइंदे हैं, हमारे खिलाफ हैं, और लालू जी तो अपने तरीके से बात करते हैं तो जाने किसके किसके खिलाफ बता देते हैं, सामाजिक न्याय के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ, सब कह देते हैं। ममता जी उस तरह से नहीं कह रही, लेकिन ममता जी भी यही कह रही हैं कि ये बंगाल पर हमला है, जो ये CAPF। और मैंने तो आश्चर्य देखा कि कई सांसद, पूर्व सांसद, नेता लोग कह रहे हैं, क्या ये युद्ध लड़ने जा रहे हैं क्या, जो यहां इतनी फोर्स लगी हुई है? मतलब जो बंगाल में BSF, जो जितने अलग अलग CAPF की फोर्सेज हैं, उनकी जो, क्योंकि उनकी वहां मीटिंग थी। अब बंगाल को अगर देखें तो जिस तरह का हिंसक इतिहास रहा है, उसमें सबसे पहला काम क्या है? भय निकालिए, जो केजे राव ने बिहार में किया था 2005 में। मुझे लगता है 2026 में ज्ञानेश कुमार वो करने में कामयाब रहे हैं। दूसरा क्या है? जो आईपैक कंपनी है, उसने अपना बोरिया बिस्तर वहां से समेट लिया है। ये आमतौर पर होता नहीं कि जो कंपनी किसी के इलेक्शन मैनेजमेंट में लगी हो, वो इलेक्शन पूरा होने से पहले कर दे। तीसरा, ममता बनर्जी ने एक सभा में से उतरते हुए कहा कि अगर तृणमूल रही तो फिर मिलेंगे। अब ये तो अपने आप में बड़ा आश्चर्यजनक और बहुत चौंकाने वाला बयान था कि ममता बनर्जी को आश्वस्ति न रह जाए कि हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे। और चौथा, वो बार बार जिस तरह से अब कह रहे हैं कि बंगाल नहीं बचेगा, बंगाल तो अब खत्म हो जाएगा, दिल्ली कब्जा करने जा रहा है, इसका मतलब डेस्परेशन बहुत बढ़ गया है। और मुझे लगता है कि जो बार बार जो उनके साथ नैरेटिव रहता है कि मुसलमानों का मत मिल जाए और थोड़े हिंदू मत मिल जाए, तो अब शायद वो जो थोड़े हिंदू मत मिल जाए और हम सरकार बना देंगे और फिर फिरहाद हकीम कहेंगे कि मुस्लिम मेजॉरिटी बना देंगे, वो इस बार असर करता दिख रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं ममता बनर्जी की अब सत्ता से जो पकड़ है वो खिसक रही, कमजोर रही। कितना बचा पाएंगे देखना होगा। लेकिन समीर जी, ये जो झालमुड़ी कर दिया उसका क्या? निश्चित रूप से ये जो तस्वीर सामने आई, देखिए मतलब मुझे लगता है कि मैं प्याज खाता हूँ, दिमाग नहीं खाता। दिमाग कौन खाता है? ये प्रधानमंत्री मोदी की काम करने का तरीका है, शैली। और मुझे लगता है कि इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को 100 में से 100 नंबर मिलना चाहिए और तारीफ होना चाहिए कि देखिए आदमी इतना प्रचार कर रहा है, तमिलनाडु में प्रचार कर रहे हैं, उसके बाद बंगाल में गए और उसके बाद लोगों की भी कनेक्ट करने के लिए वो झालमुड़ी की शॉप पे जाते, खरीदते, कैश पेमेंट करते, खुद भी खाते, लोगों को खिलाते और बड़े मजाक से कहते कि भाई यहाँ मैं प्याज खाता हूँ, लोगों का सर नहीं खाता। तो लोगों से इंटरेक्ट करने का प्रधानमंत्री मोदी का जो तरीका मैंने कहा अद्भुत है। और इस बार प्रधानमंत्री मोदी का ये ऑप्टिक बता रहा है कि भाई आप झालमुड़ी खाने चले गए, इसके पहले वो सेल्फी लेने लगे लोगों की भीड़ के साथ जाके कि देखिए कितनी भीड़ आई है। इतनी भीड़ तो गुजरात में भी अगर मैं दिन में रैली करता हूँ तो नहीं आती जितनी बंगाल के अंदर आ रही है। तो ये बता रहा है कि बंगाल की जनता इस बार क्या तय कर रही हो। प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा कि कई जिलों में TMC का खाता भी नहीं खुलने वाला है, तो 23 जिले बंगाल के अंदर आते हैं। अगर 2021 का चुनाव देखेंगे तो 23 में से कम 12 जिले ऐसे थे जहां भारतीय जनता पार्टी का नाम लेने वाला नहीं था। 77 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। 90,000 बूथ के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं थे।